बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 304 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 12 मई इसकी लास्ट डेट है और इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको लेक्चर कवर करने होंगे 11 से 15 तक। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि बर वक्त आपको असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDB वगैरह मिल सकें। इसके अलावा 15 मई को मैं 5 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी अवार्ड कर रहा हूँ। उसके सिलसिले में भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बनवा सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, A string of 2.4 मीटर इन लेंथ इज टाइड टू पॉइंट A एंड B। अच्छा, इसको मैंने पिक्टोरियली सोल्यूशन दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये एक स्ट्रिंग है, A और B से टाई की हुई है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अ रिंग ऑफ 2 किलो न्यूटन वेट। अब इसके नीचे एक रिंग है, वो जो रिंग है उसका जो वेट है वो कितना है, 2 किलो न्यूटन है। कैन स्लाइड फ्रीली अलॉन्ग ACB। अब ये पॉइंट जो है ना ACB, यहाँ पर बेसिकली ये पूरा रिंग है लंबा वाला, ये पॉइंट C है जहाँ पर वो अटैच है। अब इसके आगे पीछे वो मूव कर सकता है, ठीक है। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट पॉइंट C। कह रहे कि अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक फोर्स अप्लाई की जाती है पॉइंट C पे। इफ द पॉइंट C इज 75 सेंटीमीटर बिलो ऑफ AB। अब ये जो पॉइंट C है वो 75 सेंटीमीटर बिलो है, नीचे है, ठीक है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ F। तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ F यानी कितनी मैग्नीट्यूड आपने लगाई है, F कितना है, आपने फोर्स कितनी लगाई है, जबकि लेंथ है वो 1.5 मीटर है, किसकी, A से C की। अच्छा, ये एक बात तो कंफर्म है कि ये इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो जितना डिस्टेंस इसका इधर से है उतना ही डिस्टेंस इधर से होगा, ठीक है, 1.5। ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर देखिएगा ये 45 का बन रहा है, यानी टोटल यहाँ पर 90 है ना, इसका भी 45 है, इसका भी 45 ही बनेगा, ठीक है। एनीहो, अब इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है, इसकी जो टेंशन है वो T2 है और फोर्स जो लग रही है वो C पे लग रही है, ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में वेट जो है वो जितनी टेंशन होगी दोनों की उस हिसाब से आएगा। T1 प्लस T2 इक्वल टू वेट आएगा बॉडी का, जो कि कितना दिया हुआ है, 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, F इज इक्वल टू T1 साइन थीटा माइनस T2 साइन थीटा। ये फोर्स का फार्मूला निकल आएगा आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स का, ठीक है। वी कैन आल्सो फाइंड साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन थीटा 2.4 बाय 75 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2.4 मीटर डिवाइडेड बाय 75 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये AC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये स्क्वायर है 1.52 का स्क्वायर है, ठीक है। 1.5 ये यहाँ पर स्क्वायर है, 1.5 का होल स्क्वायर, और CB स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.4 माइनस 1.5 होल का स्क्वायर। AC की वैल्यू ये आ जाएगी, फाइंड आउट करेंगे तो CB की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी, यानी A एंड C की वैल्यू और CB की वैल्यू। स्क्वायर्स की वैल्यू हमने निकाली टेंशन के लिए, ठीक है। ये अभी टेंशन के लिए वैल्यू निकल रही है। अब हमें ये भी पता है कि टेंशन 1 टेंशन 2 के बराबर है, क्योंकि दोनों का सेम ही
फोर्स लग रही है, तो ये 2 न्यूटन है, तो 2T इज इक्वल टू यानी टेंशन 2 भी 2 न्यूटन आएगी और टेंशन 1 भी 2 न्यूटन आएगी। अच्छा, अब ये यहाँ पर 2T इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो टेंशन जो है वो 1 किलो न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, टेंशन वेट आपका 2 न्यूटन है, टेंशन जो है वो 1 इधर आएगी 1 इधर आएगी। ठीक है, अब F इज इक्वल टू T1 साइन थीटा माइनस T2 साइन थीटा, वही जो फोर्स हमने वाला फोर्स वाला फार्मूला लगाया था यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि T1 भी उतनी है T2 भी उतनी है, तो ये आपका T साइन थीटा माइनस T साइन थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड इज 0, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें नहीं चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको फोर्सेस दी हुई हैं, F1 कह लें इसको F2 कह लें, इसको F3 कह लें, इसको F4 कह लें। इनके एंगल्स भी दिए हुए हैं। इसका एंगल 60 है, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल 60 है। इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बनेगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो ये 330 बनेगा, 320 बनेगा, क्योंकि टोटल 380 होता है ना, तो 320 बनेगा। मैंने आई थिंक 330 से निकाल दिया हुआ है। खैर, अच्छा 60 डिग्री पे देखिएगा 80 न्यूटन, 60 डिग्री, इसके हम दोनों कंपोनेंट निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। F1 का एक्स कंपोनेंट के लिए F cos थीटा, ये आपकी फोर्स आ गई, cos थीटा 60 आ जाएगा, 9 न्यूटन निकल आएगा। Fy पे निकालेंगे तो 9 इंटू 3 स्क्वायर रूट न्यूटन निकल आएगा। अब दूसरी फोर्स है आपकी 30 न्यूटन जो कि 180 पे कर रही है, चूंकि ये अपोजिट है तो इसका माइनस में आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट माइनस 330 न्यूटन, वाई कंपोनेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट पे तो वो एक्ट ही नहीं कर रही है, सारी की सारी फोर्स एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तीसरी फोर्स है 225 पे, वो कैसे पता चलेगा, ये यहाँ पर उसने दिया नहीं हुआ लेकिन दरमियान से है, तो ये 45 इधर है 45 इधर है, तो ये यहाँ पर 180 प्लस 45 तो 225 बन जाएगा। तो 225 के लिए हम फोर्स 3 का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे F cos थीटा के फार्मूले से, तो ये -5 इंटू समथिंग आ जाएगा। इसी तरह F3y निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, दोनों का सेम आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट चौथी फोर्स है 24 न्यूटन, जो कि 300 नहीं है बेसिकली, यहाँ पर ये 320 बनता है। ये यहाँ पर 180, यहाँ पर 270, नहीं ठीक है 300 ही बनेगा। ओके राइट, क्योंकि ये 60 है ये 30 है, तो 270 प्लस 300 ही बनेगा। ओके ओके, तो 300 के अगेंस्ट हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट के अगेंस्ट निकालेंगे फोर्स और वाई कंपोनेंट के, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो अब हमारी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट सारी फोर्सेस निकल आई, इन सबको ऐड कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx, ये टोटल फोर्स आ जाएगी, इन सब को ऐड करेंगे हॉरिजॉन्टल वाली को, F1x, F2x, F3x, F4x, तो मैंने एक स्टेप यहाँ पर स्किप कर दिया, वो आप कर सकते हैं। यानी Fx बराबर आएगा F1x, F2x, F3x, इन सबको ऐड कर लेंगे। Fy जो है वो आपका आ जाएगा F1y, F2y, F3y एंड सो ऑन। तो ये आपकी दोनों फोर्सेस आ जाएंगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब हमने बेसिकली जो निकालनी थी चीज़, वो क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है पहले। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला क्या है जी, Fxy प्लस Fy स्क्वायर, यानी Fx स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये रिजल्टेंट फोर्स निकल आई। ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड निकल आई। अब डायरेक्शन निकालने, तो डायरेक्शन का आपको फार्मूला पता है, tan इनवर्स Fy ओवर Fx ले लेंगे, तो ये ऊपर माइनस में से कट जाएगा, तो 0.6 यानी 30 डिग्री आ जाएगी। जो रिजल्टेंट फोर्स है आपकी वो 30 पॉइंट समथिंग, यानी इसी के अलॉन्ग यहाँ पर आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अप्लाई करेगी। क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है जी,
टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन ओ ए एंड ओ बी पे एक्ट कर रही हैं। एंगल बिटवीन फोर्सेस एक्स, उन दोनों के दरमियान एंगल एक्स है। फोर्स हैज कंपोनेंट 40 न्यूटन इन डायरेक्शन ओ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। अब इसी तरह दोनों फोर्सेस सेम है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का 12 न्यूटन है ओ ए के अलांग और ओ बी के अलांग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एंगल जो है इन दोनों का वो एक्स है। अगर मैं यहाँ पर बना सकूँ तो यहाँ पर सपोज ये ओ पॉइंट है, इस पॉइंट से ये ओ ए है। चलो मैं बना देता हूँ, आप भी बना लीजिएगा। पेंट पे मैं इसको बना देता हूँ क्योंकि बनाने से ज़रा आसानी हो जाती है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस मैं ले लेता हूँ, सॉरी वाई एक्सिस, और ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अच्छा, अब दो फोर्सेस हैं, हम लेट कर लेते हैं। ये पॉइंट ओ है, ये आपकी ओ ए है, और दूसरी जो फोर्स है सपोज कर लेते हैं ये यहाँ पर ये ओ बी है। अब हमें नहीं पता कि इनके दरमियान एंगल क्या है। ये जो है ये ओ ए है और ये ओ बी है, और ये पॉइंट ओ है आपका, ठीक है। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को उसने क्या नाम दे दिया, एक्स का नाम दे दिया, ठीक है। चलें, इसको मैं अब कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पर मैं आपके सॉल्यूशन में पेस्ट करने लगा हूँ। कंट्रोल सी जी, ये सॉल्यूशन है, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ओके जी, अब ये पॉइंट एक्स निकालना है हमने, सिंपल। अब इट मीन्स कि इस फोर्स की हमने एक्स कंपोनेंट भी निकालना है, वाई कंपोनेंट भी निकालना है। इस फोर्स के भी एक्स कंपोनेंट और वाई, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, जो कि कितनी है, 12 न्यूटन है, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट जो है ना, रिजल्टेंट फोर्स कर लेते हैं, यहाँ पर है वो ओ सी कर लेते हैं, जो भी है उसकी 14 न्यूटन है। तो देखिएगा, और जब तीनों फोर्स F1 ये है, F2 भी वही है, एक्स कंपोनेंट निकाला जो कि 14 है, F1 का भी वही आएगा, ठीक है। अब cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा आपका क्या आएगा, y ओवर x आ जाता है, नहीं सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स बाय x आएगा, तो 14/12 आ जाएगा। थीटा आपका ये आ जाएगा बेसिकली। अब हमने निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी एंगल की वैल्यू निकालनी थी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी निकालनी है। ये बेसिकली x कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, ओ ए के लिए ये आपको x कंपोनेंट दिया हुआ है। एनीहो, अच्छा, तो पहले हमने ये डायरेक्शन निकाल ली, और मैग्नीट्यूड अब निकालने का फार्मूला है F1 F2 का स्क्वायर 2F1 F2 इंटू cos थीटा। तो ये यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद जो आपका आंसर है 24.97 आ जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स दोनों की जो निकलेगी वो 24.97 न्यूटन निकल आएगी, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर चीज़ कोई नहीं समझ आ रही तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर सकूँ।